सर्वाइकल दर्द है मेरे हाथ में और मैं घर में हो पा रहा था और कोई भी मेरे को मानने लगा। यहाँ पे नोटिस क्यों नहीं लगाया है? आप 5 बजे तक टाइम होता है तो 5 बजे तक काम करना ही चाहिए। मेरे बेटिया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो मतलब यानी कि समाज में, क्योंकि समाज सुधारक का समाज के लिए। दोस्तों गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज मैं पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस में राखी बेचने के लिए इतनी भीड़ लग रही थी यहाँ पे 2 घंटे हो गए लेकिन नंबर नहीं आ रहा है। तो अभी तो लाइन आधी हो गई है, जितना था उससे आधी हो गई। तो ब्लॉग अब बन रहा है मेरा, लेकिन लाइन कुछ इस तरीके से। आपको कैसे लग रहा लाइन में? लाइन में भी बड़ी लंबी लगी है। हमारे खड़े खड़े कहाँ लग गई है खड़े खड़े। तो यहाँ पे वैसे सब थक चुके हैं और सब अपने भाइयों के लिए राखी भेज रहे हैं। किसी को कहीं भेजना है, बहनों का संघर्ष चल रहा है यहाँ पे। और अंदर 2 घंटे से नंबर नहीं आ रहा है। कल भी आए थे, कल सेम तो कल भी आई थी मैं, तो कल भी मैं लगभग आधा पौने घंटे खड़ी रही। मुझे लगा मेरा नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे 2:30 बजे पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता है, तो मुझे लगा मेरा नंबर नहीं आएगा, तो मैं घर चली गई। लेकिन आज भी मुझे मुश्किल ही लग रहा था, लेकिन लगता है आएगा। तब थोड़ा बहुत आशा है थोड़ा इस चीज़ की। तो अभी भी मेरे से आगे 10-15 लोग हैं अंदर, और अभी मैं मतलब फर्स्ट सीढ़ी चढ़ चुकी हूँ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की। तो आई होप कि नंबर आ जाए। और इस तरीके, और आज सुबह से बहुत तेज़ बारिश लग रही थी यहाँ पे, तो मुझे लगा कि आज भीड़ नहीं होगी, तो इसलिए मैं आई 11 बजे घर से। तो लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, कल से भी ज़्यादा हो रही थी आज। तो भाई घर वालों ने बोला कि आज राखी बेच के ही आना, यहाँ रोज़ रोज़ वही जा रही राखी बेच के। तो सही बात है भाई, रोज़ रोज़ यही टाइम नहीं है, कई काम होते हैं घर सुबह से ऐसी है, सुबह के टाइम में हम 11:30 क्या रखे हैं? 11:30 नहीं 11:30। तो ये सारी लाइन जो है ये स्पीड पोस्ट की लाइन है यहाँ पे सारी। मेरी भी दिल्ली की लंबी। और यहाँ पे एक बहन अभी आ रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि कब तक नंबर आएगा। दिल्ली चंडीगढ़ हाँ 10-12 दिन में राखी के बाद आना पड़ेगा। यहाँ 9 बजे लाइन लग जाती है कि सुबह। अभी जितने लोग मेरे से पीछे हैं इससे आधे लोग तो घर चले गए हैं यहाँ पे, और बहुत सारे इससे अभी लंबी लाइन लग रही थी पीछे। तो इतने पीछे से मैं लाइन भी लग रखी हूँ। अभी मैं दरवाजे के सामने आ गया मेरा नंबर। भाइयों के लिए बोलो अब बोलो। सभी लोग राखी बहने अपने भाइयों के लिए, और इसी तरह लाइन में संघर्ष करना 1-2 घंटे तक, तब जाके लगेगा राखी सफल होगी। और तभी जाके आपका संघर्ष और आपकी राखी भेजना सफल होगा। तभी पता लगेगा आपका आपके भाइयों के प्रति कितना प्यार है। लाइन में वही तो आगे कई लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने नंबर का। और ये सारी लाइन जो है स्पीड पोस्ट की है। अभी भी मेरे से आगे 10-11 लोग हैं। तो भाई 1-1:30 तो बज चुके हैं, देखते हैं मेरा नंबर आता है कि नहीं। 1:30 बज चुके हैं और 2 बजे बंद हो जाएगा। गार्ड भी है। हाँ यहाँ पे गार्ड साहब भी हैं दरवाजे पे, और गार्ड साहब सो गए, उनको नींद आ गई। तो आई थिंक कि हमारा नंबर आ जाएगा अब लग रहा है। और फिर से पहले वाली जो बहन है ये बोल रही है उनका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे अंकल जी भी आ रहे थे। अंकल जी आपको क्या करना है? स्पीड पोस्ट? आपको स्पीड पोस्ट कराना है? आपको भी? अच्छा, आप भी राखी भेजने आए हो? जी जी जी। तो अंकल जी भी यहाँ पे राखी भेजने पहुँच चुके हैं, अंकल जी भी। और अंकल जी कितनी लंबी लाइन लग रही थी आपको पता होगा तब से ना? हाँ। कितना टाइम हुआ आपको लाइन में? हमें 1.5 घंटा हो 1.5 घंटा हो गया। आपने अंकल जी से सुन लिया होगा 1.5 घंटा, मुझे 2 घंटे हो गए यहाँ पे। ये लोग भी हमसे पहले से लग रखे थे, तो बिल्कुल ये लोगों की इनका भी सेम था। इतनी लंबी लाइन थी यहाँ पे, 1.5 घंटे से बहुत लंबी लाइन लग रही थी।
जितने हमारे पीछे हैं उतने ही आगे भी थे पहले। तो अभी के टाइम पे मैं भी 3 पार्सल मैंने जमा करने हैं। 3 जगह भेजना है मुझे ये स्पीड पोस्ट। और देखते हैं भाई, सब ने 2-2, 3-3 जगह राखी भेजनी है, तो इसीलिए बहुत टाइम लग रहा है। इसीलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो सबको थोड़ा संघर्ष में सब लगे हुए थे, लेकिन जब दरवाजे से अंदर आई तभी जाके थोड़ा सब उम्मीद उम्मीद जाग गई कि हाँ हमारा नंबर आ जाएगा। बहुत डर लग रहा था, कोई उम्मीद नहीं थी। ये लोग रेस्ट करते हुए यहाँ पे, आंटी लोग, भाभी लोग सब रेस्ट कर रहे हैं। लोग लाइन में लग के क्या होंगे, लोग इंतजार करते करते। हाँ, इंतजार करते करते सभी लोग थक चुके हैं यहाँ पे। और कुछ लोग अब एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिखते हुए तो भाई राखी का त्यौहार प्यार और स्नेह का त्यौहार है। तो आजकल सभी लोगों के भाई बहन पहले भी परेशान हैं कि भाई एक सामने कोई कहीं जॉब करते हैं, कोई कहीं बाहर रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, तो सभी को राखी वगैरह भेजनी होती है। इसीलिए पोस्ट ऑफिस में इतनी भीड़ हो रही है आजकल कि कल भी मतलब ये डेली भीड़ हो रही है आजकल। तो लगभग 1 हफ्ते तक ऐसी भीड़ रहेगी, राखी के 2-3 दिन पहले तक। कुछ लोग उधर रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि लोग लंबी लाइन में लग के सभी लोग थक चुके हैं यहाँ पे। लगभग सभी पोस्ट ऑफिस में आजकल यही हाल होगा। बहुत कम जगह होगी जहाँ पे बहुत कम भीड़ होगी, लेकिन राखी की वजह से आजकल सभी जगह बहुत भीड़ होती है। और लोग अपना सब काम धाम छोड़ के सब राखी बेचने में लगे हुए हैं। वो अंकल जी वो बोल रहे बोला अंदर से वेट करके देंगे, वो वेट के हिसाब से तब वेट लगाएंगे। करके तो टिकट लगाएगा वो, वेट से तो टिकट लगेगा। अच्छा, इसको लगा देंगे अंदर ही। तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट के लिए और वेट जिसको करके तो टिकट लगाएगा। अच्छा जो डाक भेजनी है उसके लिए स्टिकर लगाना है। तो भाई अरे ग्लू हाँ है, 1 मिनट। अभी लोग लगे हुए हैं। आप भी राखी भेज रहे हो? अच्छा, आप कहाँ भेज रहे हो? यूपी गोरखपुर। तो भाई यहाँ पे दीदी भी भेज रहे हैं यूपी गोरखपुर अपने भाई के लिए राखी। कोई कहीं भेज रहा है, कोई कहीं। आप कहाँ भेज रहे हो? मैं 4 जगह, कहाँ कहाँ? बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली एंड मुंबई। अच्छा, आप कहाँ भेज रहे हो बहन? मैं जम्मू और यूपी और पंजाब। अच्छा, तो भाई जम्मू भेज रहा, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई कहीं। और आप कहाँ भेज रहे हो? इंग्लैंड। इंग्लैंड। तो भैया बहन विदेश में भेज रहे हैं अपने भाई को, इंग्लैंड। अच्छा, और अंकल जी आप कहाँ भेज रहे हो राखी? राखी आप कहाँ पौड़ी भेज रहा हूँ। अंकल जी पौड़ी भेज रहे हैं। तो अंकल जी पौड़ी भेज रहे हैं भाई। हाँ, तो अंकल जी गढ़वाल के हैं, अंकल जी पौड़ी में भेज रहे हैं। तो अंकल जी आंटी जी की तरफ से यहाँ पौड़ी भेज रहे हैं राखी। और लोग सभी लोग लगे हुए हैं भाई राखी भेजने में। और बहुत लंबी लाइन लग रही है अभी भी पीछे, पता नहीं नंबर आधा है कि नहीं सभी का। 2-2 दिन लग रहे हैं एक जगह राखी भेजने में। डर गया लोगों को देख। तो वही यहाँ पे सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम आ रही है, ये भी एक दिक्कत है। हम लोग राखी के लिए 2 घंटे से वेट कर रहे हैं और अभी भी कंप्यूटर में कभी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही, कभी कुछ। तो पता नहीं भाई आज भी भेज पाते हैं राखी या नहीं, देखते हैं। 2 दिन हो गए। आप कहाँ भेज रहे हो राखी? मेरी तो एक पुणे जाएगी, एक दिल्ली जाएगी, एक उत्तराखंड जाएगी, बस 2 मतलब अलग अलग जगह भेजने से लगे हुए हैं राखी। तो कहीं कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही, कहीं कुछ हो रहा, देखते हैं भाई। सभी लगे हुए हैं संघर्ष में। ये देखिए व्यूअर पोस्ट ऑफिस में तो भाई लोगों का कहना भी है और सभी लोगों की जैसे ही लंच टाइम होता है यहाँ पे सिस्टम भी ख़राब हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम सभी जगह है।
लंच टाइम 2 घंटे से सभी वेट कर रहे हैं और लंच टाइम वो तो सीधे फ्लाइट में जाएगी ना। कभी सिस्टम खराब हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, जैसे टाइम होने वाला होगा तो अगले दिन आओ, क्या होता है। ओ भाई तो भाई पोस्ट ऑफिस की भी अपनी मनमानी है, सभी जगह पोस्ट ऑफिस 5 बजे बंद होते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं आ रही हूँ यहाँ पे 2 बजे बंद, 2:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन आज 2 ही बजे बंद कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हम लोगों की प्रॉब्लम कोई नहीं समझ रहा है, 2 घंटे से खड़े हो रखे हम लोग, लेकिन वही है कि हमारा काम नहीं हो पा रहा है। कल भी मैं आई हुई थी यहाँ पे, लेकिन कल भी काम नहीं हुआ। आज भी लाइन पे ठीक 2 बजे मेरा नंबर आ रहा है, लेकिन 2 बजे यहाँ पे बंद कर दे रहे और 2:30 बजे तक यहाँ पे पोस्ट ऑफिस खुला रहता था, लेकिन आज 2:30 भी बज गए और 2:30 बजे वो रखेंगे नहीं, 2 ही बजे बंद कर दे रहे हैं। तो भाई सभी लोग परेशान हैं यहाँ पे राखी बेचने के लिए, और अंदर स्टाफ आराम से कुर्सी खाली करके स्टाफ आराम से चला गया। ये नहीं होना चाहिए भाई। और अगर यही चीज़ प्राइवेट में होती तो लोग रात को 9-9, 10-10 बजे तक लगे होते हैं काम पे, क्योंकि जहाँ पे, लेकिन सरकारी ड्यूटी है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम लोग काम मत करो। ये तो क्या करें, हम लोगों की भी अपनी परेशानी है। कल रोज़ तो कोई नहीं आ सकता। आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पे खड़े रहे? मैं 12 बजे से खड़ी हूँ, 2 बजे 2 घंटे। तो सभी लोग यहाँ पे, मैं और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, इनको 2-2 घंटे हो गए यहाँ पे, और इनका भी कोई काम नहीं हुआ। इनका मतलब नहीं वो कर पाई। हाँ, मुझे 2 दिन हो गए यहाँ पे आते। यहाँ पे भाभी भी 2 दिन हो गए उनको आते, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। अंदर किसी ने खाली है और कोई नहीं बैठ रहा है। क्या करें, सरकारी जगहों में यही हाल है, काम नहीं करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, सब तो कहीं भी हो। लेकिन ये है कि अगर यही चीज़ प्राइवेट में होती तो अच्छे से काम होता है। तो रक्षाबंधन के टाइम पे ये टाइम बढ़ाना चाहिए, 5 बजे तक तो काम होना चाहिए पोस्ट ऑफिसों में कम से कम। नहीं, आपको क्या लगता है कितने बजे तक काम होना चाहिए पोस्ट ऑफिस में? कम से कम आज 5 बजे तक ऑफिस खुले हैं, 3 बजे तक तो स्पीड पोस्ट का होना ही चाहिए। पोस्ट ऑफिस का टाइम तो 5 बजे तक का है, तो कितने बजे तक ऑफिस खुले हैं तो काम करने में परेशानी क्या है? सही बात है। हाँ, मेन बात यही है। क्या टाइमिंग में लिखा है कि इतने बजे से कितने बजे तक काम होता है। हाँ, तो मेन ये है कि जितने बजे तक काम होता है नोटिस लगा दो, कुछ लगा दो, हम लोगों को आइडिया रहेगा। लेकिन यहाँ पे नोटिस भी नहीं लगा रखा कुछ कि इतने बजे तक काम होता है, ये क्या चीज़ है? और मैं खुद पता करके यहाँ पे 2:30 बजे तक डेली खुला रहता है, लेकिन आज भीड़ देख के 2 ही बजे बंद कर दे रहे हैं सिस्टम। उसमें भी बीच में बोलते हैं सिस्टम खराब हो गया, ये हो गया। ये क्या बात होगी भाई? हम लोग अंदर इसलिए हम दिखाना नहीं चाहते कि चलो भाई कोई नहीं, स्टाफ दिख जाएगा, कुछ हो जाएगा, किसी के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग नहीं चाहते ये, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए ना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है भाई। तो हमारी प्रॉब्लम ये लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? उनको तो अपनी सैलरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, और बाकी कोई मतलब ही नहीं है। हम चाहें तो इनका ऑफिस दिखा दें, लेकिन वही है ना कि हम नहीं चाहते किसी का बुरा। फाइनली अब मेरा नंबर आ रहा है, मेरे से आगे डिलीवरी है, तो फाइनली मेरा नंबर भी आ जाएगा और मेरे से आगे वालों का काम हो गया है। तो भाई हो गया आपका स्पीड पोस्ट? हो गया काम हो गया। लेकिन रिसीप्ट मिल गई थी, लेकिन कभी भी स्पीड पोस्ट करें तो अपनी रिसीप्ट जरूर ले लें भाई। इससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी जो हमने स्पीड पोस्ट किया, हमारी डाक कहाँ पहुँची है, तो अपना रिसीप्ट जरूर ले लें। और यहाँ पे सभी और भी वेट करते हुए सब खुश हो गए। नंबर आ रहा है पता नहीं का धन्यवाद। सर्वर कभी सर्वर काम नहीं कर रहा है कि यहाँ पे, लेकिन थैंक यू करेंगे कि 3 बजे तक काम चलेगा, यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। तो सभी लोगों की चेहरे पे अलग ही खुशी है, लेकिन काम हो जाए। तो फाइनली इनकी स्लिप भी आ चुकी है। बाय। नंबर आ जाएगा भाई, किसी भी करे हो जाए काम। तो फाइनली मेरा नंबर आने वाला है, आ चुका है, लग तो रहा है। लेकिन आपको कैसा लग रहा है? नंबर आने वाला है? अच्छा, बहुत अच्छा। फाइनली हम काउंटर तक पहुंच गए हैं। और यहाँ पे टाइमिंग, जो टाइमिंग था उससे आधा घंटे का टाइमिंग और बढ़ा दिया गया है, इसीलिए सब लोग थोड़ा खुश हो गए हैं। लेकिन नहीं तो सब निराश हो गए थे, काफ़ी देर से 2 घंटे से लाइन में लग के सब यहाँ पे परेशान हो चुके थे। तो किसी भी तरीके से नंबर आ जाए बस, क्योंकि डेली नहीं
नहीं आ सकते। कल भी टाइम वेस्ट हुआ, आज भी टाइम ख़राब हो गया, तो 2-2 3-3 दिन वही चीज़ तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कई काम होते हैं। तो फाइनली मेरा काम तो हो गया, मैंने भेज दी है राखी। और एक मतलब हाँ खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा कि ये काम हो गया है। ये बहुत बड़ा काम था, इसके लिए मैं कल से परेशान हो रही थी। कल भी मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था यहाँ पोस्ट ऑफिस में खड़े होते। आज पूरे 2 घंटे हो गए थे, लेकिन वही था कि हिम्मत नहीं आ रही और खड़े थे और संघर्ष किया पूरा, तो हो ही गया काम। ये तो हो ही रहा था। और ये लाइन में इतने सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा। तो 3 बजे तक का टाइमिंग दिया है, देखते हैं कहाँ तक लोगों का नंबर आता है जी। तो वही फाइनली मेरा काम हो चुका है पोस्ट ऑफिस में, और मैंने राखी भी भेज ली है। लेकिन आज बहुत भीड़ थी, और भीड़ से इतना परेशान हो गए यहाँ पे कि लाइन में पूरे 2-2 घंटे खड़े रहना पड़ा, 2-2 दिन तक। एक दिन तो पूरा 1 घंटा हो गया था मुझे, और मैं पहले ही चली गई। मुझे लगा कि नंबर नहीं आएगा, तो आज के दिन तो नंबर आ ही गया, और पूरे 2 घंटे में आया। लेकिन नंबर उसमें भी काउंटर बंद हुए थे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में। तो जो स्पीड पोस्ट का काम होता है वो 3 बजे के बाद बंद कर देते हैं उसको, लेकिन आज 2 ही बजे बंद कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि आप 2 बजे क्यों बंद करते हो, आप तो 2:30 बजे यहाँ पे बंद होता है स्पीड पोस्ट का काम, तो यहाँ पे हमारा काम होना चाहिए। तो किसी भी तरह काम हो गया है, तो थैंक यू सो मच। और आप सभी को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी राखी ज़रूर भेजें, ये टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन राखी भेजने में। जी अंकल जी, तो भैया अंकल जी का भी मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया। तो अंकल जी के हाथ जी हाँ, क्या हाथ में पेन हो रहा? वो सर्वाइकल का है ना दर्द। अच्छा, अब जा रहा हूँ दवाई लेने जा रहा हूँ ना। हाँ 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 दवाई। अच्छा, तो अंकल जी को जो है कि लाइन में खड़े होते 2 घंटे से दर्द हल्ला मचा दे जी। हाँ मतलब उन्होंने कर दिया था वहीं पर, खाना पीने का बाद उसका गोल लगा। हाँ गोल ऐसे ही करते हैं अंकल जी। नहीं पर बोलना चाहिए ना, इतने लोग लाइन में खड़े हैं। इसने नहीं दिखाया, आपने खुद बोला था कि हाँ हाँ बाद में आ गया। हाँ ये आपकी मेहनत है, हाँ। का फायदा हुआ था। तो थैंक यू अंकल जी, थैंक यू आपका। ये है भाई कि हम लोग लाइन में रहते हैं, हम लोग आगे जाने के लिए हिचकते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं हमें आगे जाके नहीं जाएंगे, नहीं जाते बोलने, कोई नहीं, अपने आप सहते रहते हैं। 2-2 3-3 दिन लगा देते हैं एक ही जगह पे। लेकिन वही है कि मैं कल भी आई और आज भी, तो आज मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा भाई मेरा लास्ट टाइम पे नंबर आने वाला था, मेरे से आगे सिर्फ 2 लेडीज़ थी और उसके बाद मेरा नंबर था। लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने काउंटर बंद कर दिया, और दिन 2:30 बजे तक स्पीड पोस्ट होता है यहाँ पे, लेकिन आज 2 ही बजे तक बंद कर दिया। तो मैंने यहाँ पे बोला और उन लोगों को कहा कि आप और दिन तो 2:30 बजे तक बंद करते हो, आप आज क्या हो रहा, बार बार आपका सर्वर डाउन हो रहा, कभी कुछ हो रहा, आप या तो पहले ही बोर्ड लगा के क्यों नहीं रखा, आपने यहाँ पे नोटिस क्यों नहीं लगाया है, आपने यहाँ पे लाइन को बोल देते कि यहाँ से आगे हम नहीं लेंगे। हाँ जी अंकल जी, पहले नोटिस देना था। हाँ नोटिस लगा के रखना चाहिए ऑफिस के बाहर, ऑफिस में, तो हम लोगों को आइडिया रहेगा, हम उस हिसाब से रहेंगे। अब रोज़ रोज़ हमारे स्कूल के बच्चे हैं, कई चीज़ें हैं, किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ काम है, अपने काम छोड़ के आए हैं, किसी तरह अरेंज करते हैं, बच्चों की छुट्टी हो जाती है 1 और 2 बजे तो सभी बच्चों की हो जाती है, तो लेकिन वो चीज़ छोड़ के आना पड़ रहा है, उसके लिए भी हम रुक रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ कोई रोज़ रोज़ नहीं ला सकता। अगर कोई किसी के बच्चे, हम लोगों के बच्चे कोई स्कूल से हम एक दिन किसी को बोल सकते हैं, हम रोज़ रोज़ नहीं बोल सकते वो चीज़ किसी को लाने के लिए। तो ये चीज़ है भाई, हम खैर हम लोगों के घर में हैं लाने वाले, लेकिन ये है कि कईयों के घर में नहीं होते, तो उनको उस तरीके से सोचना चाहिए। राखी के टाइम पे एटलीस्ट राखी के टाइम पे टाइम बढ़ाना चाहिए, और सभी पोस्ट ऑफिस में 5 बजे तक टाइम होता है, तो 5 बजे तक काम करना ही चाहिए। अब ऑफिस वाले बोल रहे हैं हम 8 बजे तक रहते हैं पोस्ट ऑफिस में, तुम 8 बजे तक क्या करते हो? तुम बोलोगे हम पूरी रात रहते हैं, तो आप काम कर लो 5 बजे तक, जो टाइमिंग है वो काम करो, उसके बाद मत रहो आप। लेकिन वो चीज़ नहीं होती, तो यहाँ पे बिना बोले काम नहीं चलता आजकल कहीं पे भी। सरकारी जगहों में यही हाल है, अगर प्राइवेट में रहता तो सारे दिन रात एक करके वो काम करते। ये इन लोगों को भी सैलरी मिल रही है, तो ये चीज़ कोई नहीं समझ रहा। सरकारी लोग जो है कि ये अपना फ़ायदा उठाते हैं, और कि हमारा सरकारी नौकरी है हमारी ये चीज़, तो पोस्ट ऑफिस, लेकिन हमारा काम ये है कि पोस्ट ऑफिस में ही होता है ये राखी भेजने वाला।
तो अंकल जी का भी स्पीड पोस्ट मैंने ही करा लिया। अंकल जी के हाथ में दर्द हो रहा था, तो अंकल जी ने मुझे बोला कि आप मेरा भी स्पीड पोस्ट करा दीजिए और रिक्वेस्ट की मेरे से। तो मैंने कहा अंकल जी मेरा नंबर आएगा तो मैं ज़रूर करा दूँगी, लेकिन नंबर मेरा भी नहीं आ रहा था। किसी तरह मेरा नंबर आ गया तो मैंने अंकल जी का भी करा दिया। तो अंकल जी ने मुझे फाइनली पैसे भी दे दिए। तो इस बच्चे ने मेरी बहुत हेल्प करी। मेरे सर्वाइकल दर्द है मेरे हाथ में और मैं घर में हो पा रहा था और कोई भी मेरे को मानने लगा। मैं वहाँ पोस्टमार्टम को सब कुछ बोला था, रिपोर्ट करा था। हाँ। किसी ने मेरी रिपोर्ट में मैंने कहा मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, 70 साल उम्र का आदमी हूँ, मेरी तरफ थोड़ा मदद कर लो। अंत में बिटिया ने मतलब मेरी रिपोर्ट सुनी, मेरी परेशानी समझी और उन्होंने मेरा राखी का लिफाफा अपने पा रखा और उन्होंने राखी भिजवा दी। इसके लिए मैं बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो मतलब यानी कि समाज में, क्योंकि समाज सुधारक है समाज के लिए। ऑफिस के लोग तो इस तरह से अपने टरका रहे थे, उन्होंने 2 बजे ही बंद कर दिया था। पर इस बिटिया ने बहुत कोशिश करी, बहुत बोला था। उसके बाद उनकी वजह से अब सब लोग 3 बजे तक राखी भेज पाए, नहीं तो उन्होंने 2 बजे बंद कर दिया था। हाँ, तो इस बेटे का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। मैं ऑफिस में गई तो मैंने काउंटर पे भी बोला, वहाँ पे जाके सर को जाके भी मिली। सर को भी बोला कि आप सर आपको तो 5 बजे तक काम करना चाहिए, वरना आप 2:30 बजे तक, जितने टाइम तक यहाँ पे ऑफिस खुला रहता है उतने टाइम तक यहाँ पे काम कीजिए और हमारा आपने ये राखी जमा कीजिए, मतलब राखी का लिफाफा जमा कीजिए। क्योंकि वैसे तो आपको टाइमिंग बढ़ाना चाहिए, रक्षाबंधन के टाइम पे 3 बजे तक रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर 3 बजे तक टाइमिंग बढ़ाया और हमें बोला आप लाइन में लगो, आपका स्पीड पोस्ट ज़रूर होगा, आप लगिए। तो बड़ी मुश्किल से माने, लेकिन हो गया बोल के, तो बिना बोले काम नहीं चलता। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि हमने सही किया या नहीं। तो वो लोग, कई लोग बोलते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि अंदर का वीडियो बनाओ, तुम ऑफिस का वीडियो बनाओ उनका, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी की नौकरी पे आ जाए। ये चीज़ हमें भी अच्छी नहीं लगती, हम किसी को नहीं दिखाते अपने ब्लॉग में, लेकिन अपनी परेशानी हम अपनी आम लोगों को दिखा सकते हैं। और ऑफिस में दिखाना हमें भी पता है कि गलत है, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे हम बना भी सकते हैं, ये इसमें कोई गलत नहीं है। आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू, बाय बाय।